गरुड़ पुराण में मृत्यु के दौरान शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं, इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सभी को एक न एक दिन मृत्यु जरूर आनी है, फिर भी खुद को इस स्थिति के लिए तैयार नहीं कर पाते। मृत्यु के नाम से ही डर लगता है। जीवन में अपनों से चाहे कितनी ही शिकायतें हों, लेकिन उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता। जब मृत्यु निकट आती है तो अपनों से मोह और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता, लेकिन जब उसे लगने लगता है कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, तो वो अपनों से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन चाहकर भी बोल नहीं पाता। उसकी जुबान बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। आइए जानते हैं। इसलिए बंद हो जाती है जुबान। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के दो दूत मरने वाले के प्राणों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर व्यक्ति बुरी तरह से घबरा जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। ऐसे में वो अपनों से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि यमदूत यमपाश फेंककर शरीर से प्राण खींचने लगते हैं। ऐसे में उसके मुंह से घर घर की आवाज आती है और वो कुछ भी कह नहीं पाता। आंखों के सामने से गुजरते हैं कर्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस समय यमदूत व्यक्ति के शरीर से प्राण खींचते हैं, उस समय व्यक्ति की आंखों के सामने से जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके तेजी गुजरती है। यही उसका कर्म बन जाती है, जिनके आधार पर यमराज उसके प्राणों के साथ न्याय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि मरते समय वो अपने साथ उन्हीं कर्मों को लेकर जाए। मोह से मुक्त व्यक्ति को नहीं होता ज्यादा कष्ट। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए और मोह में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन धरती पर आने के बाद ज्यादातर लोग मोह और माया जाल में फंस जाते हैं। यदि इस मोह बंधन से निकल जाए तो उसे प्राण त्यागते समय बहुत कष्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग मरते समय भी मोह का त्याग नहीं कर पाते, उनके प्राण यमराज के दूत जबरन खींच कर ले जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को प्राण त्यागते समय बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में खास महत्व है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीने से लेकर मरने तक का वर्णन किया गया है। वही गरुड़ पुराण के दो भाग हैं, पूर्वखंड तथा उत्तरखंड। पहले भाग में भगवान विष्णु की भक्ति का उल्लेख किया गया है और दूसरे भाग में प्रेतकल्प का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण 18 पुराणों में शामिल है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति के प्राण शरीर के किन अंगों से निकलते हैं और कौन से अंग से शुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार है ये द्वार। गरुड़ पुराण में कुल 9 द्वार का वर्णन मिलता है, जो है दोनों आंखें, दोनों कान, मुख, नाक और उत्सर्जन अंग, जिसमें से किसी एक द्वारा से मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। इसमें से कुछ अंगों से प्राण निकलना शुभ माना जाता है, वहीं कुछ अंगों से अशुभ। इन द्वार से प्राण निकलना माना जाता है शुभ। गरुड़ पुराण जो इंसान सदैव ईमानदारी और धर्म से चला है, साथ ही उसने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया है, वही उसने अपना पूरा जीवन भक्ति में लीन किया है, तो ऐसे व्यक्ति के प्राण नाक से निकलते हैं। नाक से प्राण निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं जिस व्यक्ति के कभी किसी का बुरा नहीं किया और किसी को सताया नहीं है, तो ऐसे प्राण मुख से निकलते हैं। इसलिए मुख से प्राण निकलना भी शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन द्वार से प्राण निकलना माना जाता है अशुभ। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई इंसान कभी धर्म से नहीं चला हो और उसने लोगों को खूब सताया हो, साथ ही उसने खूब बेईमानी की हो, तो और जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन केवल धन दौलत कमाने में लगा दिया हो, उस व्यक्ति के प्राण उत्सर्जन अंग यानी मल और मूत्र के द्वारा से निकलते हैं। इसे शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है ऐसे व्यक्ति को नर्क प्राप्त होता है।
वहीं ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देना निश्चित होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।